कम लाइटिंग में ऐसी देखने को मिलेगी। फिर अगेन हम कुछ आगे लाइटिंग में जाएंगे। फ्रंट कैमरा वैसे कुछ काम का नहीं है, बैक कैमरा से ही आप यूज कर पाओगे। जैसे देखो अभी जिस एंगल पे मैं खड़ा हूँ उस एंगल से फ्रंट कैमरा ऐसा काम कर रहा है। अब बैक कैमरा करता हूँ, देखिए बैक कैमरा कर दिया। अब ये क्वालिटी हो गई सेम जगह पे। तो अपने पास आ चुका है आईफोन 15 प्रो मैक्स। यहाँ पे हो सकता है कि आप पढ़ पा रहे होगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आईफोन 15 प्रो मैक्स। इसमें अनबॉक्सिंग करने को कुछ रहता नहीं है, तो सीधा हमने फ़ोन निकाल लिया है। ये देखिए फ़ोन, ठीक है। ये है नेचुरल टाइटेनियम कलर का फ़ोन है। इसका जो ये है स्टोरेज है वो है 256 GB। और सबसे इंटरेस्टिंग है इसका प्राइस। इसका प्राइस मुझे पड़ा है 1,12,000 रुपये। और ये पड़ा है क्योंकि हमने इसको मलेशिया से मंगवाया है। तो मलेशिया से मंगवाया, फिर दोस्त आया नोएडा में, फिर वहाँ से हमने फ़ोन को कलेक्ट किया है। तो थोड़ा स्ट्रगल रहा है इन सारी चीज़ों को करने में, लोगों को ढूंढने में। लेकिन अब हमारा जो यहाँ आज का वीडियो है उसका मेन पर्पस है पता करना है कि इसका लो लाइट में परफॉर्मेंस कैसा है। मतलब कि अगर हम इसको नाइट टाइम में शूट करेंगे तो किस तरह की फुटेज देखने को मिलेगी। और स्पेशली लो लाइट में, बिल्कुल जहाँ पे कम लाइट हो या फिर लाइट से अचानक शैडो आ जाए, मतलब होता है ना लाइट जल रहा है तो शैडो परछाई वगैरह आ जाता है। तो उसके बारे में हमने पूरा टेस्ट किया है। अगर किसी को सिर्फ समरी जानना है तो मैं बता देता हूँ, आप लोग बाकी चीज़ें आगे स्किप कर सकते हो। तो देखो इसका फ्रंट कैमरा जो है वो काम का नहीं है। मतलब दिन में तो काम अच्छा कर रहा है, या रात में भी जहाँ पे लाइट है वहाँ पे काम अच्छा कर रहा है। लेकिन लो लाइट में यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही ग्रेनी इमेज बनता है। ऐसा लगता है कि हम पुराने ज़माने में आ गए, 2010 के आसपास उस तरह की फुटेज निकलती थी, ठीक है। 2, 4, 5 मेगापिक्सल वाली फ़ोटो जो निकलती थी वो थी। बहुत ज़्यादा ही ग्रेनी है, मैं वहाँ पे लगा दे रहा हूँ। और अगर उसी चीज़ को नाइट मतलब बैक कैमरा से शूट करे, जो ऑफ कोर्स अगर कोई ब्लॉगिंग कर रहा है तो बैक कैमरा से ही शूट करेगा इस तरीके से ऐसे करके। लेकिन कभी कभी होता है कि हम सामने से भी कुछ शूट कर रहे होते हैं ये फ्रंट फेसिंग कैमरा से, तो वो नहीं काम करेगा रात में। दिन में तो प्रॉपर काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आप लोग को फ़ोटो भी दिखा देता हूँ कि लो लाइट में फ़ोटो कैसी हो रही थी। और बैक कैमरा बिल्कुल ही ज़बरदस्त है रात में। तो आपको समरी पता चल गया है। अगर आपको जाके गो हेड आप ख़रीद सकते हो। और अगर आपको और भी जानना है कि कैसी परफॉर्मेंस दी हमें, मॉल में, मॉल तो नहीं गए थे हम, मेट्रो में, सोसाइटी में हमारी, प्लस हम एक क्या बोल सकते हैं बार और ऐसे घूमने वाला एरिया टाइप का गया था, ठीक है। तो इन तीनों वीडियोज़ को आप लोग को दिखाएंगे, डिटेल में समझाएंगे कि कहाँ पे क्या हमें इशू देखने को मिला है, ठीक है। इशू नहीं मतलब कहीं पे अगर ग्रेन वगैरह है तो क्यों मिला है। तो चलिए आज हम टेस्ट करने वाले हैं आईफोन 15 प्रो मैक्स को। और यहाँ पे राइट हैंड साइड कॉर्नर में आप लोग को दिख जाएगा कि कौन सी कैमरा कब यूज की जा रही है। जैसे अभी हम यूज कर रहे हैं फ्रंट कैमरा 4K 60 फ्रेम पर सेकेंड, जो कि आपको ऊपर में देखने को मिल रहा है। और ये जो अभी वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ वो मेट्रो पे शूट कर रहा हूँ, ठीक है। अभी जो हमने जैसे कैमरा को स्विच कर लिया है तो ये हमारा हो गया है बैक कैमरा 1080 30 फ्रेम पर सेकेंड। जैसे अभी 30 फ्रेम पर सेकंड में कितना हमें जिटर देखने को मिलेगा, मतलब अगर मूविंग ऑब्जेक्ट है तो इन सारी चीज़ों के लिए आप लोग को यहाँ पे दिखाया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए कि हम मेट्रो के बाहर वाले लोकेशन पे यहाँ पे शूट कर रहे हैं। अगेन देखिए अब हम सेम चीज़ 4K में शूट कर रहे हैं। अभी तक आप लोग जो देख रहे थे वो 1080 30 फ्रेम पर सेकंड पे देख रहे थे, अभी हम 4K 60 फ्रेम पर सेकंड पे देख रहे हैं। तो कुछ इस तरह के फुटेज हमें रात में देखने को मिल रही है। या फिर अगर आप देख रहे हो जैसे मेट्रो स्टेशन के अंदर ही अभी देख पा रहे होगे तो कुछ इस तरह की हमें फुटेज दिख रही है। बेसिकली कि हमें अगर लाइट है, दिन की लाइट तो नहीं बट लाइट है, तो हमें इस तरह की फुटेज देखने को मिलेगी जहाँ पे हमें कहीं पे भी अभी तक कोई दिक्कत देखने को नहीं मिल रहा है, स्पेशली बैक कैमरा से। फ्रंट कैमरा तो थोड़ा स्ट्रगल करता है, लेकिन बैक कैमरा जो है वो बहुत ज़्यादा ही स्टेबल देखने को हमें यहाँ पे मिल रहा है। अब यही सेम फुटेज जो अभी आपको 1080 30 फ्रेम पर सेकंड पे दिखा रहा था, अभी ये 4K 60 फ्रेम पर सेकंड पे है। बिल्कुल एग्जैक्ट सेम जगह पे, सेम लोकेशन पे हम सिर्फ 4K और 1080 में आप लोग को शूट करके दिखा रहे हैं कि अगर 1080 में शूट करोगे तो कितनी ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी और कितने ज़्यादा लाइट की इशू आगे आएगी, ठीक है। 60 फ्रेम करेंगे तो थोड़ा लाइट कम कैप्चर होगा, इसलिए हमें जहाँ पे लाइट नहीं मिलता वहाँ पे हम 30 फ्रेम करेंगे। लेकिन हमने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया है कि 4K 60 फ्रेम पर सेकेंड
और 1080 30 फ्रेम पर सेकंड पे शूट करके बताएंगे आप लोग को। अब यहाँ पे देखिए कि ये जो फुटेज आप लोग को दिख रहा है कि 1x जूम पे ये ऐसा दिख रहा था, अभी 2x पे आप लोग को थोड़ा सा ऊपर यूनिटेक लिखा हुआ दिख रहा होगा, और 5x जूम कर दे तो कुछ इस तरह की फुटेज देखने को मिलेगी जो रात में यूजेबल नहीं है। अब ये देखिए हमने फ्रंट कैमरा में ऑटो के अंदर बैठ के ये शूट किया तो हमें ज़्यादा ग्रेन देखने को मिल रही है। अगर आप इसे जूम करके देखोगे तो बहुत ज़्यादा ही ग्रेनी फुटेज देखने को मिल रहा है। ऑलराइट, तो हम आ गए हैं 32nd एवेन्यू। ये सबसे बेस्ट तरीका होगा टेस्ट करने का नाइट मोड का, कि नाइट में भी लाइट है, लाइट नहीं भी है। और चलिए आप लोग को दिखाते हैं फिर आगे सारी चीज़ें। देखो पहले मैं तो अब चलते हैं अंदर, और थोड़ा अंदर की लाइटिंग वाइटिंग भी अच्छी है। और ये तो मैं फ्रंट कैमरा से कर रहा हूँ, एक बार बैक कैमरा से भी करके दिखाता हूँ यहीं पे। तो अभी मैं बैक कैमरा कर लिया हूँ यहीं पे, और ये देख सकते हो कि इस तरीके से अभी फुटेज आएगा। अभी मैं थोड़ा सा ना ऐसे छाया में आया तो भी पता चलेगा कि कैसा फुटेज आएगा। वैसे अगर कोई ब्लॉगिंग के लिए लेगा या फिर जैसे वीडियो शूट करने के लिए नाइट में, तो ऑफ कोर्स बैक कैमरा से करेगा, फ्रंट से तो करेगा नहीं। तो मैं ज़्यादा फ्रंट को चेक नहीं करूँगा, ठीक है। ये देखिए ये है पूरा अपना 32nd एवेन्यू, और सामने गूगल, बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बोलो का सपना, मेरा भी, ठीक है। और इधर हम आए हैं अभी 32nd एवेन्यू में। यहाँ पे आपको पूरा सीन सेट मिलेगा, अंदर तो और से सीन सेट मिलेगा। इसीलिए मैं यहाँ पे आया हूँ कि रात में अगर फुटेज आता है तो कैसा आएगा, ये सब टेस्ट करने के लिए प्रॉपर, ठीक है। अब अंदर चलते हैं थोड़ा। इधर तो आपने एक व्यू ले ही लिया है। अब हमारे पास ये है लाइटिंग, प्रॉपर लाइटिंग रात में, तो इस तरीके के फुटेज आएंगे। साइड में आप लोगों को आवाज़ भी सुनाई दे रहा होगा, ठीक है। इधर हम धीरे धीरे आप लोगों को सारी चीज़ें करके दिखाएंगे। तो जब प्रॉपर लाइट में आएंगे तो इस तरह की फुटेज आप लोग को देखने को मिलेगी। सब लोग अपना फोटोग्राफी वीडियोग्राफी कर रहा है, और अभी आपको दिखाते हैं थोड़ा सा इधर, ठीक है। ये हमारी मैडम जी पता नहीं घर पे किसी को दिखा रही हैं कि ये कहाँ आई हुई है। और ये देखो पूरा इधर माहौल सेट रहता है। तो अगर कोई आना भी चाहता है गुड़गांव में तो इधर 32nd एवेन्यू ज़रूर आना। और इंजीनियर्स हो तो थोड़ा अगर गूगल में जाने का सपना हो तो वो भी पास से देख के जाना। फिर ये देखिए इधर अब हम कम लाइट में आ रहे हैं, ठीक है। तो इससे हमें पता चलेगा कि अभी हमारी लाइटिंग कैसी है। और ये है भाई गूगल का पूरा बिल्डिंग सजा रखा है ज़बरदस्त, ठीक है। तो इधर लाइटिंग अभी कम है, तो कम लाइटिंग में ऐसी देखने को मिलेगी। फिर अगेन हम कुछ आगे लाइटिंग में जाएंगे तो और ज़्यादा अच्छा देखने मिलेगा, ठीक है। कुछ मेन्यू वगैरह 2800 रुपीज़ पर पर्सन, कुछ ज़्यादा महंगा नहीं है। इतने में तो हमारे घर का पूरा राशन आएगा 1 महीने का, जितना यहाँ 2 लोग हम लोग खा के जाएंगे, जो कि आई डोंट थिंक ये वर्थ इट है, ठीक है। और हम आगे आ गए हैं। तो अभी आप लोगों ने कैमरा का रिव्यू देखा नाइट में, जहाँ पे कि लाइट हो, जैसे अगर आप बार वगैरह में जा रहे हो, पब वगैरह में जा रहे हो, तो वहाँ तो लाइट देखने को मिलेगी। तो वहाँ पे किस तरह की फुटेज आएगी ये आप लोगों ने अभी तक देख लिया है, ठीक है। थोड़ा सा और ऐसे साइड में करके दिखा दो, थोड़ा सा इस साइड और थोड़ा सा इस साइड, कि किस तरह की अभी हमें फुटेज देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो यहाँ पे अभी लाइटिंग कम है, मतलब ऐसा बोलो कि जैसे हम रिलैक्स इन्वायरमेंट में कम लाइट में बैठते हैं, जो सिर्फ सूदिंग लाइट जो होता है पेड़ के पीछे जैसे ये लगा हुआ है या फिर आगे लगा हुआ है, तो उस टाइप की लाइट्स यहाँ पे लगी हुई है। तो इस तरह की कम भी लाइट में भी आपको प्रॉपर क्वालिटी देखने को मिलेगा। और यही है, मुझे सबसे ज़्यादा टेस्ट करना था इसका नाइट कैमरा टेस्ट, जहाँ पे कि ये मुझे बहुत ज़्यादा ही इम्प्रेस कर रहा है क्वालिटी वाइज। इसका फ्रंट कैमरा बिल्कुल काम का नहीं है, ये मैं कह सकता हूँ, लेकिन बैक कैमरा है उतना ही ज़बरदस्त है, ठीक है। तो चलिए और आगे बात करेंगे जाके स्टूडियो वगैरह में। अभी यहाँ पे यही करते हैं, लोग भी देखना शुरू कर लेते हैं। तो बाय बाय। यहाँ पे लाइट फ्लेयर देखने को तो मिल रहा है, इस पे भी थोड़े बहुत हैं, ज़्यादा नहीं है।
ये है मेरा सोसाइटी, और सोसाइटी में लाइट तो ज़्यादा नहीं अवेलेबल है, मतलब ठीक है, ऐसा है कि दिख रहा है प्रॉपर, लेकिन इतना लाइट नहीं है जितना ये दिखा रहा है। तो नाइट का वीडियो तो बहुत ज़बरदस्त आ रहा है। और अब थोड़ा ब्लॉगिंग स्टाइल में आपको करके दिखाते हैं, इधर अपने को शर्म भी नहीं आएगा। तो ये बैक कैमरा से आ रहा है इस तरीके का व्यू, मुझे पता ही नहीं कुछ भी, मैं ब्लॉगिंग करता हूँ नहीं ऐसे फ़ोन से, मैं गोप्रो से करता हूँ। तो ये व्यू आ रहा है, ठीक है। चलते हैं लिफ्ट तक, पता नहीं जो भी आ रहा है यार, जैसा भी मैं दिख रहा हूँ, हाँ तुम नहीं दिख रही होगी, हमको जहाँ तक लगता है मेरा हाथ ही आ रहा होगा। सामने से जाके देखो तो हम आ रहे हैं, वहाँ देखना ज़रा सामने से, देखो भाई न्यू ब्लॉगर का यही हाल है। तो ऐसे हम आ रहे हैं, और लाइटिंग बेसिकली हमारे यहाँ पर्पस है लाइटिंग को देखना कि लाइटिंग कैसा है। चलो लिफ्ट खुल गया है, लिफ्ट में चलते हैं। और अब हम लिफ्ट में तो लाइट अच्छा होगा तो हम अच्छा ही दिख रहे होंगे। बाकी अभी और चल के देखते हैं आगे, छत पर से लाइट कम दिखेगा, वहाँ पे थोड़ा बहुत देखने में समझ में आएगा कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। बाकी ऐसे तो मुझे ज़बरदस्त लग रहा है इसका नाइट का कैमरा, और हमने ज़्यादातर अभी नाइट ही शूट किया है, डे वाला कल शूट करेंगे मॉर्निंग में। आपको प्रॉपर लाइट समझना है कि कितना लाइट है, तभी ज़्यादा ही लाइट दिखा रहा है, ठीक है। फ्रंट कैमरा वैसे कुछ काम का नहीं है, बैक कैमरा से ही आप यूज कर पाओगे। जैसे देखो अभी जिस एंगल पे मैं खड़ा हूँ उस एंगल से फ्रंट कैमरा ऐसा काम कर रहा है, अब बैक कैमरा करता हूँ, देखिए बैक कैमरा कर दिया। अब ये क्वालिटी हो गई, सेम जगह पे सेम लोकेशन पे फ्रंट कैमरा और बैक कैमरा मैंने कर दिया ब्लॉगिंग स्टाइल में, बिल्कुल भी कहीं पे कुछ भी एक्स्ट्रा ट्राइपॉड वगैरह कुछ भी नहीं यूज किया, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे बिल्कुल ही लाइट की कमी है, जो वो लाइट लगी है वो भी दूर लगी है, उधर से लाइट लगी है, तो हमारे फेस पे वो लाइट डायरेक्ट नहीं पड़ रहा है। तो अब ये सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन दे रखा है, जहाँ पे लाइट तो है बट हमारे सामने से नहीं पड़ रही है, पीछे से पड़ रही है। तो किस तरह की फुटेज हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी। और रात तो खैर बहुत ज़्यादा हो चुका है, 12 से 1 के बीच में रात हो रहा होगा, तो इस तरह की हमें फुटेज देखने को मिल रही है। अब हम आगे चलते हैं, और आगे आके जैसे यहाँ पे हमारी स्ट्रीट लाइट लगी हुई है, तो स्ट्रीट लाइट तो हम जैसे भी अगर कभी फुटेज कहीं पे शूट करने भी जाते हैं तो हमें तो स्ट्रीट लाइट मिलेगी ही मिलेगी, मोस्टली हर जगह नहीं मिलेगी, कभी स्ट्रीट लाइट मिलेगी, कभी छाया मिलेगा, कुछ इस तरीके से। तो अब देखिए कि मेरे फेस पे किस तरह की लाइटें आ रही हैं। तो ये सारे हम ऐसे सिचुएशन में आ गए हैं जहाँ पे कि हमें थोड़े चैलेंजिंग मिलेंगे। जैसे यहाँ थोड़ा, जैसे अभी जिस रास्ते में मैं जाने वाला हूँ यहाँ पे चैलेंजिंग सिचुएशन अगेन आने वाली है कि पहले तो यहाँ पे पूरा लाइट है, ठीक है, और फिर इसके बाद हम अंदर जैसे ही जाएंगे लाइट की कमी होगी, फिर अगेन लाइट आ जाएगा। तो देखते हैं कि इस वाले सिचुएशन में ये किस तरीके से डील कर रहा है, प्लस कितना ज़्यादा हमें यहाँ पे ग्रेन देखने को मिल रहा है, मतलब कि जो हमारा क्या बोल सकते हैं, नॉइज़ देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से हम पीछे आते जा रहे हैं, ठीक है, और हम स्लो आ रहे हैं ताकि आप लोग ज़्यादा बेटर इसको जज कर सको, ठीक है। कंटिन्यू, ठीक है। अब अगेन हम वापस थोड़ा सा लाइट में आ चुके हैं, देख रहे हो। पहले डेडिकेशन लेवल आप लोग देखो कि रात में हम ये शूट कर रात के 1 बजे सर। अब हम थोड़ा आवाज़ धीरे रखेंगे क्योंकि हो सकता है कि ग्राउंड फ्लोर वाले लोगों को इशू ना हो, इसके लिए, ठीक है। तो अभी ऐसा आ गया है। अब तो बाकी चैलेंजिंग सिचुएशन रहा नहीं, इसके अलावा तो बाकी हम जैसे अभी पार्क में जाएंगे, 2-4 फ़ोटो आप लोग को और निकाल के दिखा देंगे, ठीक है। तो जैसे अभी हम पार्क में हैं, अभी यहाँ पे आप लोगों को कैसा फुटेज देखने मिल रहा है वो आप लोग खुद ही समझ सकते हो। तो अब हम कुछ आप लोग को फ़ोटो के सैंपल दिखाएंगे, मतलब ये तो अभी तक वीडियो चल रहा था, अभी हम फ़ोटो के सैंपल दिखाएंगे। जैसे अगेन यहाँ पे थोड़ा सा हमें लाइट की कमी देखने को मिल रही है, यहाँ पे छाया देखने को मिल रहा है। तो अगर हम इधर आ जाते हैं तो किस तरह से ये हमारा कैमरा काम कर रहा है वो तो मैं अभी नहीं देख पा रहा हूँ, वो सामने मैडम जी देख पा रही है स्क्रीन में कि किस तरह की आ रही है, ठीक है। तो चलिए हम अपने वीडियोज़ को हमेशा प्रैक्टिकल रखने की कोशिश करते हैं। अब आप लोग कुछ फ़ोटोज़ भी देखिए, साथ में पहले भी फ़ोटोज़ दिखा रखा होगा, मे बी एडिटिंग के टाइम हम आगे पीछे कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए अब फ़ोटो पे स्विच करते हैं।